हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस दे चुकी हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। बट आए दिन मेरे पास इसी तरीके के कंसल्टेशंस आते हैं, इसी तरीके के पर्सनल सेशंस लोग बुक करते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी क्वेरीज ऐसी होती है, नए लोग भी जो जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मुझे वो कांटेक्ट करते हैं, पर्सनल सेशंस मुझसे लेते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, उसके बाद ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर स्विच की हूँ। मुझे दोनों ही तरीके का एक्सपीरियंस है लाइफ में कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट करती थी तब मेरे साथ क्या होता था, और अब जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरीके से डूब चुकी हूँ, पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ, तब मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो दोनों चीज़ों में मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस आया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब में और अब में मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे एक एस्ट्रोलॉजर बनी, देन मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई। मैं खुद की ही लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगी, बिकॉज मैंने देखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे नए व्यूअर्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैंने उन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हुए देखे हैं जिनमें मैंने खुद की पर्सनल सक्सेस स्टोरी बताई है, पर्सनल चीज़ें मैंने शेयर करी हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो उन वीडियोस को आप लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिलता है। इसलिए आज खुद से एक बात आई मन में कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 ऐसे पर्सनल सेशन आए मेरे पास जिसमें वो लोग एस्ट्रोलॉजी की वजह से काफ़ी परेशान थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइफ से ही स्टार्ट करूँ, अपनी ही बातें बताऊँ सबसे पहले, जिससे कि आपका भी ट्रस्ट आएगा कि क्या करना चाहिए, आपको भी बिलीव आएगा इन सब चीज़ों पर कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिव ले सकते हैं और कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्विच भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप पैरेलल लेकर के भी चल सकते हैं। बस बात होती है आपके माइंडसेट की। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो एस्ट्रोलॉजर की पॉजिटिव प्रेडिक्शंस को ही आप लाइफ में लेंगे। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट आज भी नेगेटिव है तो आप एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बातों को सच मान करके अपने साथ वैसी ही इंसिडेंट्स क्रिएट कर लेंगे, वैसी ही घटनाएं आपके साथ होने लग जाएंगी जो किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने आपको प्रिडिक्ट किया था, जो आपने एस्ट्रो टॉक पर पूछा था वहाँ बताया। तो ऐसी चीज़ें जब आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब जाती हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। जैसा कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में ही बताना चाहती थी कि कैसे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी पर मेरा ट्रस्ट कैसे हुआ और क्यों मुझे इतना बिलीव होने लगा। देखिए, जब तक लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता, पॉजिटिविटी नहीं आती, तो तब तक लोग बाग एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, लोगों से पूछने जाते हैं कि हमारी कुंडली में बताइए क्या ग्रह दोष है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये वाला चैलेंज आ रहा है, हमारी लाइफ में मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ मैंने अक्सर ये देखा है कि जब इंसान परेशान होता है तो ही वो किसी ज्योतिष के पास ज़्यादा जाना पसंद करता है, किसी बाबा के पास जाना पसंद करता है, किसी एस्ट्रोलॉजर और इस तरीके जगहों पर जाना पसंद करते हैं और अपनी प्रिडिक्शंस कराते हैं। जब इंसान बहुत लाइफ में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और तब वो इन सब चीज़ों को रेफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, उस पे अगर कोई आपको बता रहा है कुछ, तो वो एक साइंस पर लॉजिकल चीज़ें भी बता रहे हैं वो आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे कोई प्लैनेट है तो वो इस ब्रह्मांड में तो एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे सैटर्न हुआ, राहु केतु है ना, और गुरु शनि, जितने वीनस हुआ, तो जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं वो इस ब्रह्मांड में तो एग्जिस्ट करते ही है ना। तो उनकी एक एनर्जी होती है। अब वो आपके चार्ट में पॉजिटिव लेकर के आई है एनर्जी या नेगेटिव लेकर के आई है, तो चीज़ें होती हैं, सच होती हैं, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को, या आपकी कोई किसी से आपने प्रेडिक्शन कराई है और अगर आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी सबसे बढ़िया। शनि की महादशा 19 ईयर्स की होती है, और अभी रिसेंटली कल जिनसे बात हुई, मेरे जो क्लाइंट हैं, तो उनकी शनि की महादशा चल रही है।
ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, सिंगर बनने का योग है, वो सिंगर हैं भी, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 2-4 जगह अपनी कुंडली दिखाई और उनको ये मतलब बोला गया कि शनि की महादशा चल रही है, 19 ईयर्स का सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी, आपको प्रोग्रेस जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि है तो शनि शनि धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलना शुरू होंगी। या किसी ने बोला नहीं भी सफलता मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उनको मैंने कन्विंस किया, काफ़ी समझाया कि अगर आप उनके जो प्रेडिक्शंस हैं उनको पकड़ के बैठेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ शनि का एक फीचर ये होता है कि वो शनि शनि रिजल्ट्स देते हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे या आपके साथ कुछ गलत करेंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। जो भी आपके कर्मा रहे हैं अभी तक, उसके आधार पर आपको उसका फल मिलेगा। जो आपके शनि के 19 साल होते हैं तो उसका फल मिलेगा। तो आप आज से ही अपने कर्मों को सुधार कर सकते हैं। आपने पास्ट में आपसे जो गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जो हैंडीकेप पीपल हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो मतलब भूखे हैं उनको खाना खिला सकते हैं, जो मतलब इस तरीके के उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और जो लोअर लेवल के जो मतलब 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो मज़दूर वर्ग है या जो भी हमारे घर में मेड आती हैं वो है, तो इन सब के साथ में आप अच्छे से बिहेव करके, उनकी मदद करके, उनकी हेल्प करके, तो आप शनि को भी अच्छा कर सकते हैं। प्लस आप मंदिर में भी जा सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में जा कर के वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप रेमेडी कर रहे हैं और अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो फिर आपको शनि कैसे गलत रिजल्ट देगा। शनि न्यायप्रिय देवता है, शनिदेव को न्यायप्रिय कहा जाता है। तो जब जो न्यायप्रिय वो आपके साथ गलत कैसे कर सकता है। तो मैं आपको तो उनको भी मैंने काफ़ी समझाया कि मैंने जो बोला ना उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उनका माइंडसेट अगर वहाँ चला जाएगा तो कितना भी अच्छा वो अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कर लेंगे, कितने भी अच्छे सॉन्ग्स दे देंगे, कितना भी अच्छा म्यूज़िक देंगे, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी वहीं अटकी रहेगी किसी एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन पर। तो उनको मैंने समझाया, मैं बार बार उनको समझाती हूँ। वो लास्ट 6 to 7 मंथ से मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझसे पर्सनल सेशन भी लेते हैं, अपनी कुंडली भी उन्होंने मुझे दिखाई है। तो जब मैंने बोला कि मेरी बात बिल्कुल सच निकलती है, जो मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस करती हूँ, तो मैं खुद बोल रही हूँ कि आप एक बहुत बड़े सक्सेस एक सिंगर बनेंगे। और इस इंडस्ट्री में आप, वो बार बार यही पूछते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूँ या नहीं बना। मैं बार बार उनको यही बोलती हूँ आप इसी इंडस्ट्री के लिए बने हैं और आप इसमें धूम मचाएंगे आगे जा। वही जो मेरे क्लाइंट थे उनकी बात, और मैं आज अपनी बात करना चाहूँगी कि मैंने मतलब मेरी लाइफ में कैसे कैसे ये जो उतार चढ़ाव आए, तो मैं कैसे एस्ट्रोलॉजी से जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आई। जब मेरी लाइफ का चैलेंज चल रहा था तो उस टाइम पर मैं भी खुद से ही देखना सीख गई। मैंने किसी से सीखा नहीं है एस्ट्रोलॉजी, मैंने खुद का ही मैंने रीडिंग करा, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, मैंने बुक्स रीड करी। मुझे 12th क्लास से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो पेपर की कटिंग कट करके रखना, या कभी कोई पुस्तक मेला वगैरह लगा तो वहाँ से जा कर के बुक्स परचेज करना, और ग्रहों के बारे में पढ़ते रहना, ये मुझे पसंद था, पढ़ती रहती थी। तो ऐसे करके थोड़ा अधूरा ज्ञान मुझे मिला। अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, क्या होता है। तो जब मुझे अधूरा ज्ञान मिला तो उसको मैंने अपनी लाइफ में, जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। उसके बाद जब मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आए, तो फिर मैं ना क्या करती थी कि अरे इस ग्रह का ये होता है, ऐसा होता है। अपने हस्बैंड की भी कुंडली देखी, अरे इनके में यही हो गया, नेगेटिव नेगेटिव सारी प्रेडिक्शंस मैंने खुद के लिए कर डाली। और क्योंकि अधूरा ज्ञान था ना, पूरा ज्ञान तो था ही नहीं। तो चीज़ें मतलब, क्योंकि आज मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी ग्रह अगर नेगेटिव लाइफ में तो उसको पॉजिटिव हम बना सकते हैं। इतने यूनिवर्स ने हमें पावर्स दे रखी हैं। तो ये चीज़ नहीं पता थी मुझे। मैं तो एग्जैक्ट जो मीनिंग था तो उसको अप्लाई कर रही थी लाइफ में, और एग्जैक्टली वही मैं मैनिफेस्ट भी करती जा रही थी। तो रिश्ते ख़राब हुए, चीज़ें ख़राब हुई मेरी लाइफ की, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए मेरी लाइफ में, फाइनेंशियली इशूज़ भी आए, काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी मेरी लाइफ में। तो उसके बाद लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। दैन मेरी लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज हुई। और अभी भी मैं, ऐसा नहीं, अभी भी मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को सीखने की। तो मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सीखती जा रही हूँ आगे और भी।
तो मैं यही बता रही थी कि आपको कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी में था तो वो फेज़ था कि मैंने नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में। और जब मेरी लाइफ में, और सही कैसे की वो चीज़ें, मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जब तक आपका जो माइंड सेट होता है ना वो अगर नेगेटिव हो गया एक बार, अगर उसमें नेगेटिव ग्रहों की प्रेडिक्शंस भी अगर नेगेटिव एक बार चली गई, फीड हो गई, क्योंकि जब आप नेगेटिव होते तो ऐसे ही लोग आपको मिलना शुरू होते हैं और आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। तो कुछ हम जैसे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, वो आपकी लाइफ में सडन आएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए आप यूनिवर्स को डेली ग्रेटफुल रहिए कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ में उस टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे पॉजिटिवली गाइड कर सके, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रही हूँ। देन होता क्या है, जब सब चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, जब सब कुछ कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि तब अचानक से मेरे, वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर भी थी, कहीं ना कहीं वो भी मुझे देख रहे थे कि मैं मतलब चीज़ें ठीक कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही है मुझसे। और मैं अपने आप को खुद ग्रेटफुल मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया। मेरा जो गुरु है कुंडली में वो अच्छा था, उसकी दृष्टि है लगन पर, तो यानी कि मुझे ये चीज़, इसका नॉलेज मिलना ही था। और जब वो मुझे कब मिला, जब मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी चीज़ों को लेकर के और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और मेरा एस्ट्रोलॉजी को लेकर के पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है। अब मुझे कोई भी बड़ा से बड़ा एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल दे, मैं उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं खुद देख लेती हूँ कुंडली, तो मैंने अपनी भी देखी हुई है और मुझे पता है। मेरी कुंडली से जब देखी गई थी कई लोगों ने, तो उन्होंने बोला राहु की महादशा चल रही है 18 ईयर्स से आफ्टर योर मैरिज, उसी टाइम पर आपकी मैरिज हुई और 2029 तक आपकी राहु की महादशा चलेगी। तो मैंने उस टाइम पर बिलीव किया, तो चीज़ें बहुत बुरी की। अब आज की डेट में भी मेरी राहु की महादशा चल रही है, सिंह लग्न है मेरा, तो सूर्य और राहु एंटी होते हैं, तो मतलब लोगों के मत के अनुसार मेरी लाइफ अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ अच्छी कैसे हो पा रही है, मैं पॉजिटिव रह पा रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, मनी भी अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, रिश्ते भी मैंने अट्रैक्ट किए अपनी लाइफ में, सुधार किया सारी चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही है, मैं आपको वो इतना एक्सप्लेन करके डिटेल में इसलिए बता रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आप स्किप करने के बजाय पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे ही लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं जिनको इसकी नीड है। तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी समझाया, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट ईयर ही मेरे जब राहु में केतु की जब अंतर्दशा आई, तो मुझे भी कोई बहुत बड़े जयपुर के जाने वाले एस्ट्रोलॉजर है जिनको यूट्यूब पर भी काफ़ी फेमस है और उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, वो फेसबुक से मुझसे कनेक्ट हुए, हमारी मैसेज में बात हुई उनसे, मैसेंजर पर मैसेज में। तो उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगा और मैंने उनको दिया। तो मैंने भी बोला आप देखिए, आप काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको। तो उन्होंने मुझे बताया राहु में केतु के टाइम पर तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, और भी XYZ आप बहुत ऐसा बोला गया था, लेकिन मैंने उनकी बात को सुन लिया क्योंकि काफ़ी सीनियर थे, 55 एज के होंगे वो, और मैंने उनको रिस्पेक्ट करते उनकी बातों को सुना। बट अगर मैं उनकी बात पर ट्रस्ट कर लेती और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती होती, तो मेरे साथ भी वही होता जो आज आप लोगों की हालत हो रही है, जो आज जो भी इस तरीके की सिचुएशन में है, तो आप लोगों जैसे मेरी भी लाइफ होती। बट मैंने उनका वो बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से जान चुकी थी और मेरा जो माइंडसेट था वो पॉजिटिव था। तो मैं उस 1 साल की जो महादशा से निकल के अब आ गई हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ माइंडसेट पर होता है। आप डेली ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड करिए चीज़ों के लिए, कंप्लेनिंग मोड में बिल्कुल भी मत रहिए, कंप्लेंट्स मत करिए। यूनिवर्स ने जो दिया, ईश्वर ने जो दिया, उसका डेली थैंक यू बोलिए। तो देखेंगे आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स है वो आपको और भी चीज़ें अच्छी ला करके देते हैं। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि आप एस्ट्रोलॉजी पर पूरा अंधा ट्रस्ट मत करिए। अगर कोई आपको पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। और एक देखने का तरीका भी होता है ना कि नेगेटिव चीज़ों को भी इंसान पॉजिटिवली कैसे प्रिडिक्ट करता है। तो आपके आसपास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी पर ही बहुत ज़्यादा है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि गलत जगह पर मत जाइए, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो उससे बचाने के लिए ही मैंने आज का वीडियो शूट किया है। और कोशिश करिए कि एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आएँ। आप अपने माइंडसेट पर बिलीव करिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम खुद अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इतनी सारी पावर्स जब उस यूनिवर्स ने, जो परमात्मा ने हमें दे रखी, तो क्यों हम ऐसे नेगेटिव प्रेडिक्शंस पर बिलीव करें और अपनी लाइफ को उस दिशा में लेकर के जाएं।
आई होप कि आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और आई होप कि आप सभी लोग इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।